नमस्कार दोस्तों, विधिज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एफआईआर से लेकर चालान पेश होने यानी चार्जशीट फाइल होने तक की प्रक्रिया को समझेंगे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि अभी तक YouTube पर आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा जो कि एफआईआर से लेकर चार्जशीट तक की प्रोसेस प्रक्रिया बताई गई हो। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो तत्काल पुलिस थाने में उसका सूचना देना चाहिए। यह हमारा कानून कहता है। हमारे कानून में यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार अपराध को दो भागों में बांटा गया है, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। कॉग्निजेबल ऑफेंस कहने का मतलब ये है कि कोई संगीन अपराध हुआ है जो कि समाज के लिए बहुत ही खतरनाक किस्म का जो अपराध होता है उस संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, और कोई छोटा मोटा अपराध होता है उसे असंज्ञेय अपराध कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 2G में अगर देखेंगे आप तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया। उसमें कहा गया है कि पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के शेड्यूल 1 में बताया गया है, उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाएगा। धारा 2 के O में कहा गया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, असंज्ञेय अपराध के बारे में, यानी बिना वारंट के पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, उसे असंज्ञेय अपराध कहते हैं। ये तो कानून की लाइन है, लेकिन मैं आपको समझने के लिए बताया कि कोई बड़ा ऑफेंस, कोई समाज के लिए बड़ा ऑफेंस होता है उसे संगीन अपराध कहते हैं, संज्ञेय अपराध कहते हैं, और कोई छोटा मोटा अपराध होता है उसे असंज्ञेय अपराध कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपराध दो तरीके का होता है, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर ऑफेंस होता है तो तत्काल पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए, सूचना देना चाहिए। अब पुलिस वाले को डिसाइड करना है कि ये मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब मान लीजिए कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो 173 की प्रक्रिया की जाएगी, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो 174 की प्रक्रिया की जाएगी। हम बात कर रहे हैं एफआईआर के बारे में, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, संगीन अपराध होता है, पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, ऐसे मामले को धारा 173 में दर्ज किया जाएगा। इसमें कहा गया है बिना क्षेत्र पर विचार किए हुए, इरेस्पेक्टिव एरिया इसमें जोड़ा गया है। आपने सुना होगा जीरो एफआईआर के बारे में। बहुत सारे केसों में पहले सुना जाता था, जब आप थाने पर जाए पुलिस वाले बोलते थे कि ये हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है तो हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। लेकिन जो नया कानून आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसमें पुलिस वाले बिल्कुल मना नहीं कर सकते कि ये हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है, दर्ज नहीं करेंगे। उनको दर्ज करना होगा 173 में, बिना क्षेत्र पर विचार किए हुए मामला को दर्ज करना होगा 173 में। अब आप मौखिक, लिखित भी मामले को दे सकते हैं, यानी लिखकर भी आप दे सकते हैं कि आपके साथ क्या घटना हुआ, मौखिक भी दे सकते हैं। मौखिक देंगे तो पुलिस वाले लिखेंगे, आपसे साइन करवाएंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट बात और बता दी गई है 173 में कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आप सूचना दे सकते हैं, दर्ज करवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर सूचना भेजते हैं तो 3 दिन के अंदर आपको थाने पर जाके जो सूचना आप भेजे हैं उस पर हस्ताक्षर करना होगा, तभी वो एफआईआर में कन्वर्ट होगा। तो अभी तक आप समझते जा रहे हैं कि एफआईआर कैसे दर्ज होगा। 173 में एक और इम्पोर्टेंट बात बता दी गई है कि छेड़खानी और दुष्कर्म का अगर मामला है तो महिला पुलिस अधिकारी ऐसे मामले को दर्ज करेगी, बयान भी दर्ज करेगी महिला पुलिस अधिकारी ही। 173 में बताया गया है कि दुष्कर्म या छेड़खानी से जुड़ा हुआ जो मामला है इसका स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के पास रिकॉर्ड कराना होगा, दर्ज कराना होगा। मैंने बहुत सारे विक्टिम से जब बात किया तो बहुत सारे विक्टिम ने बोला कि सर एफआईआर तो दर्ज हो गया, लेकिन पुलिस वाले हमारा स्टेटमेंट कोर्ट में अभी तक दर्ज नहीं कराए। ये सरासर गलत है। पुराने कानून में भी बताया गया था कि जैसे एफआईआर दर्ज हो जाए उसके 1 से 2 दिन के अंदर में मजिस्ट्रेट के पास स्टेटमेंट दर्ज हो जाना चाहिए उस विक्टिम का दुष्कर्म या छेड़खानी के मामले में। धारा 173 में फिर से बात बताई गई है कि छेड़खानी और दुष्कर्म के मामले में पीड़िता का स्टेटमेंट तत्काल रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि धारा 183(6) में ऐसे मामले को रिकॉर्ड करने के बारे में बताया गया है। इसके बाद 173 में एक और इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंट बात बता दी गई, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि 7 साल तक का उसमें सजा हो सकता है, तो पुलिस अधिकारी को पहले 14 दिन उस मामले को इंक्वायरी करना है, जांच पड़ताल करना है। अगर उनको जांच पड़ताल में लगता है कि ये मामला में कुछ एविडेंस है, कुछ साक्ष्य मिल रहा है जो कि एफआईआर हो सकता है, सजा हो सकती है, तो 14वें दिन जाकर वो एफआईआर दर्ज करेंगे। 14 दिन तक उनको पहले इंक्वायरी करना है। अब उनको एक दिन में कुछ एविडेंस मिल जाए, 10 दिन में एविडेंस मिल जाए, 14 दिन तक उनको जांच पड़ताल करना है, तभी एफआईआर दर्ज करना है। बिना जांच पड़ताल किए हुए 7 साल तक के ऑफेंस में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। बहुत सारे पुलिस वाले झूठे केस दर्ज कर लेते और जो अभियुक्त व्यक्ति था उसको परेशान करते थे। अगर कोई भी एफआईआर दर्ज हो जाता था, अभियुक्त व्यक्ति थाने पर नहीं जा सकता था, अपनी बेगुनाही को थाने में वो साबित नहीं कर सकता था। लेकिन 173 में जो नया प्रावधान जोड़ा गया कि 14 दिन तक पहले आपको इंक्वायरी करना है, जांच पड़ताल करना है, तब एफआईआर करना है। ऐसे में अभियुक्त व्यक्ति के पास ये राइट हो गया, अधिकार हो गया कि वह थाने पर जाकर अपनी बेगुनाही का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, दिखा सकता है कि मैं इसमें अपराधी नहीं हूं, मेरे पास ये सारी एविडेंस है, हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है। पहले था कि जैसे कोई विक्टिम गया, कोई व्यक्ति गया, पुलिस वाले धड़ाधड़ एफआईआर दर्ज किए और बस फिर जब एफआईआर दर्ज हो गया तो अभियुक्त तो फिर थाने पर आ नहीं सकता, थाने पर आएगा तो पुलिस वाले गिरफ्तार करेंगे, कोर्ट जाता था, फिर बेल के चक्कर में पड़ जाता था, फिर उसका बेगुनाही साबित करना बड़ा मुश्किल था। फिर वो हाई कोर्ट ही 482 में पहले जाया करता था। ये सब चीजें पहले हुआ करता था। लेकिन ये जो 7 साल तक के ऑफेंस में 7 साल तक के ऑफेंस में पुलिस वाले व्यक्ति को परेशान करते थे, तो अब इनके लिए भी, पुलिस अधिकारी के लिए भी यह बन गया कि पहले उनको 14 दिन तक इंक्वायरी करना है। जब उनको इंक्वायरी में सारी चीजें मिलेगा तब एफआईआर करेंगे, नहीं तो एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। अब इसमें अभियुक्त को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक राइट मिल गया, अधिकार मिल गया, वो थाने पर आसानी से 14 दिन के अंदर जा सकता है। अभी तो आपने समझा कि एफआईआर कैसे दर्ज किया जाएगा। अब ये जो लिखित या मौखिक, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीजें होने के बाद जब एसएचओ साहब जो थाना अध्यक्ष होंगे उनके पास ये चीजें पहुंच जाती है, तो अपना सिग्नेचर करेंगे, सेक्शन होगा वो सेक्शन लगाएंगे। एसआई जो उनके थाने का जब सब इंस्पेक्टर होंगे उनको ट्रांसफर करेंगे कि आप इस मामले की जांच पड़ताल करो। ये होती है प्रक्रिया। अब इसके बाद सब इंस्पेक्टर जो होंगे वो उस मामले को जांच पड़ताल करने में लग जाएंगे। अब मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जैसे एसएचओ साहब एफआईआर दर्ज कर लिए, एफआईआर की कॉपी कोर्ट को भी भेजना पड़ता है। तो जो कोर्ट में जो रिपोर्ट जाएगा वो डीएसपी के माध्यम से जाएगा। डीएसपी या एसपी की रैंक के जो पदाधिकारी होंगे उन्हीं के माध्यम से कॉपी है जाएगा। कहने का मतलब है कि सीनियर पदाधिकारी ऐसे एफआईआर या ऐसे रिपोर्ट को कोर्ट के पास भेजेंगे कि कल को कोई भी दिक्कत होगा तो एसपी डीएसपी से पूछा जाएगा, सीनियर पदाधिकारी से पूछा जाएगा, कोर्ट सीनियर पदाधिकारी से पूछेगी। इसलिए बातें रखी गई है, जो कि धारा 177 में ये प्रक्रिया की जाएगी। अभी आपने ये सारी प्रक्रिया समझा कि एफआईआर कैसे होगा, एफआईआर की कॉपी कैसे कोर्ट में जाती है। अब सवाल आता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार कैसे किया जाएगा। तो धारा 35 में बताया गया है कि बिना वारंट के संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस को लगता है गिरफ्तार करने लायक है, तो धारा 35 के अकॉर्डिंग बिना वारंट के अभियुक्त व्यक्ति को पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करेगा। और 7 साल तक का ऑफेंस है तो पुलिस को लगता है कि बिना गिरफ्तार किए हुए अभियुक्त को हम थाने पर बुला के पहले इस मामले को जाने समझे फिर आगे की कार्रवाई करें, तो इसके लिए धारा 35(3) का नोटिस अभियुक्त व्यक्ति को भेजा जाएगा ताकि वो थाने पर आके वो सारी बातें बताए कि उसके पास जो मामला आया है उसमें क्या क्या हुआ था। मैं आपको बता दूं कि धारा 35(4) में ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को बताया गया है कि शामिल होना है, थाने पर जाके जो भी पुलिस अधिकारी पूछते हैं बताना होगा, नहीं तो उसके बाद फिर 35(4) में अगर नहीं जाकर बताते हैं तो पुलिस वाले गिरफ्तार कर सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है 7 साल तक के ऑफेंस में किया जा सकता है। बड़े ऑफेंस में जो होगा 10 साल या आजीवन कारावास या मृत्युदंड के जो ऑफेंस होंगे इसमें नोटिस भेजकर अपराधी को नहीं बुलाया जाएगा। 7 साल तक के ऑफेंस में ही नोटिस भेज के पुलिस पहले थाने पर बुला के उस मामले को देखेगी। 41 का पहले जो नोटिस हुआ करता था अब 35(3) का नोटिस होगा। अब इसके बाद आया कि मान लीजिए 35 के अकॉर्डिंग, धारा 35 के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया और अपने पास उसने 24 घंटे रखा, 24 घंटे में उसको लगता है कि जो मुझे जानना था, जो समझना था वो कुछ मिला नहीं, जो इन्वेस्टिगेशन, जो इंक्वायरी करना था वो हुआ नहीं 24 घंटे में, तो धारा 58 में बताया गया है कि 24 घंटे में अगर इंक्वायरी पूरी नहीं होगी
तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। तो वह लेकर जाएंगे धारा 187 के अकॉर्डिंग, 187 के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट के पास कि सर हमने इनको 24 घंटे अपने पास रखा था, इनसे हमारी कुछ इन्वेस्टिगेशन रह गई है, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है, तो कुछ दिन के लिए फिर से हमें इनको आगे जांच पड़ताल करने के लिए हमारे कस्टडी में दे दिया जाए। तो मजिस्ट्रेट साहब अधिकतम 15 दिन तक या 2 दिन 4 दिन ऐसे ही मजिस्ट्रेट साहब कस्टडी में फिर पुलिस अधिकारी को देते हैं। पुलिस अधिकारी उस 3 दिन 4 दिन या अधिकतम 7 या 15 दिन के अंदर में ये सारी जानकारी उपलब्ध करवा लेंगे, जो भी उनको जानना है, कुछ भी समझना है, ये सारी चीज़ें वो करवा लेंगे। अगर फिर भी उनसे ये चीज़ें नहीं होता है तो फिर मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएंगे और बोलेंगे कि हमारा अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इस व्यक्ति को बाहर रखना ठीक नहीं है, इसको न्यायिक हिरासत में डाल दिया जाए। तो वह धारा 187 के अकॉर्डिंग ही न्यायिक हिरासत में अपराधी व्यक्ति को डाल दिया जाएगा। 187 में यानी 187 में एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, जिस व्यक्ति को धारा 187 में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जेल में डाला गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए पुलिस अगर 90 दिन में चार्जशीट पेश नहीं करती है, ऐसा मामला जो 10 साल का ऑफेंस से जुड़ा हुआ है, मृत्यु आजीवन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ऑफेंस में 90 दिन में पुलिस अधिकारी को चार्जशीट फाइल करना है। अगर 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं करते हैं, 91 दिन हो जाता है, तो उस अभियुक्त व्यक्ति के पास यह राइट हो जाता है, यह अधिकार हो जाता है कि वो बेल आसानी से ले ले। यानी डिफॉल्ट बेल जो होता है वो धारा 187 के अकॉर्डिंग उस अभियुक्त व्यक्ति को 90 दिन के बाद मिल जाएगा, अगर चार्जशीट फाइल नहीं होता है तो। और कोई छोटा मोटा ऑफेंस है, 10 साल से कम का ऑफेंस है, उसमें 60 दिन में अगर चार्जशीट फाइल नहीं होता है तो धारा 187 के अकॉर्डिंग डिफॉल्ट बेल मिल जाएगा, आसानी से उस अभियुक्त व्यक्ति के पास यह अधिकार हो जाएगा। अभी तक आपने समझा एफआईआर कैसे दर्ज होगा, गिरफ्तारी कैसे होगी, एफआईआर की कॉपी कोर्ट तक कैसे जाएगी। अब आता है सवाल, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और उसको लगता है कि इस व्यक्ति ने इस अपराध के बारे में देखा है, समझा है, तो उसको नोटिस भेजेगी। पहले जो नोटिस 160 का जाया करता था, अब 179 यानी सेक्शन 179 का नोटिस अब पुलिस भेजेगा किसी भी साक्षी को अपने पास बुलाने के लिए। किसी मामले की जांच पड़ताल कर रहा है और लगता है कि कोई ये व्यक्ति इस अपराध के बारे में जानता है, तो सेक्शन 179 का नोटिस अब भेजा जाएगा और 180 यानी 180 में उसका एग्जामिन पुलिस करेंगे। अब इसके बाद सवाल आता है कि कोई साक्षी ने कोई ऐसी बात बोल दिया, क्योंकि पुलिस के पास जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है उसका कोई वैल्यू नहीं। पुलिस को लगता है कि इसने जो स्टेटमेंट दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो साक्षी हो सकता है, चाहे वो विक्टिम हो सकता है या कोई एक्यूज हो सकता है। क्योंकि पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है या विक्टिम को बुलाता है या साक्षी को बुलाता है तो पहले वो उस केस के बारे में जानता है, जो कि उसे कहा जाता है कि वह पूछताछ कर रहा है। अब पूछताछ में जो बातें उसके पास बताया जा रहा है रिलेवेंट है, केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि पुलिस वाले फिर मजिस्ट्रेट के पास धारा 183 में स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराने के लिए, ताकि ये कल को मुकर भी जाए तो इसका स्टेटमेंट की वैल्यू रहे। क्योंकि पुलिस के पास जो स्टेटमेंट दे रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है, मजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट दे देगा इसका वैल्यू हो जाएगा। इस वैल्यू के लिए चाहे वो पीड़ित व्यक्ति हो, अभियुक्त व्यक्ति हो, चाहे साक्षी हो, इस ऐसे व्यक्ति को लेकर जाएगा और उनका स्टेटमेंट वहां पे मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करा देगा, ताकि भविष्य में उनका स्टेटमेंट अपराध में सही साबित हो जाए। अब इस तरीके से सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद धारा 193 में चालान पेश करना, चार्जशीट फाइल करने के बारे में बताया गया है। धारा 193 में 2 इंपॉर्टेंट बात बता दी गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70 और 71 में चालान जो है 60 दिन के अंदर में पेश किया जाएगा। और बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के धारा 4, 6, 8, 10 में पुलिस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो 60 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी कोर्ट के पास, मजिस्ट्रेट के समक्ष। धारा 193 में ये 2 इंपॉर्टेंट बात बता दी गई है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर, सारी प्रक्रिया मैंने इस वीडियो में बताया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा आपको कोई बातें जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ के आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।